देख रहे हैं फ्यूचर भारत न्यूज, सच सबसे आगे। पैदल यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये पैदल यात्रा माननीय श्री गुरु नानक जी की अपार श्रद्धा का प्रतीक है। इन्होंने सनातन का आलोक जगाए हैं। सनातन अर्थात सत्य, जिसे शिव कह सकते हैं, सुंदर कह सकते हैं। सनातन ही सत्य है, शिव है, सुंदर है, करुणामयी है, कल्याणकारी है, विश्व कल्याणकारी है। इनके प्रति इनकी और इन्होंने प्रभु श्री राम के जो जीवन है उनसे इन्होंने भाव विभोर हो करके इस अलख को जगा रहे हैं। पैदल का मार्ग ही अपनाए हैं। पैदल का मार्ग ये अपनाए हैं। ये पुनः फिर मैं कह रहा हूँ कि सत्य सनातन का मतलब होता है सनातन की स्थापना के लिए जो सत्य है, शिव है, सुंदर है, कल्याणकारी है, विश्व कल्याणकारी है। मेरी अपनी और तमाम शुभचिंतकों की ऐसी सोच है कि भविष्य में ऐसा ही जनप्रतिनिधि भी हमें मिले। परिचय। मेरा नाम दीपक प्रसाद, विनोदपुर चुना गली कटिहार। ये पद यात्रा, चूंकि प्रभु श्री राम तो 14 वर्ष पद यात्रा किए, तो उनके प्यार में, उनके स्नेह में, उनके मान मर्यादा में अगर एक महीना हम लोग 921 किलोमीटर चल गए तो क्या चले। तो हम लोग कटिहार से, मनिहारी से पवित्र गंगा जल ले करके अयोध्या समर्पित करेंगे, ताकि आने वाले 100-200 वर्षों में जब भी कटिहार और इस क्षेत्र मिथिलांचल से जब कोई व्यक्ति जाएगा, वहाँ शिलापट पर देखेगा कटिहार के लोगों ने गंगा जल अर्पित किया था जिस दिन बना था, वो गर्वित महसूस होगा। राम के प्रति उनकी भक्ति और बढ़ेगी। इसलिए ये छाप छोड़ने हम लोग कटिहार से अयोध्या जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। और दूसरा मुख्य मुद्दा है सनातन राष्ट्र बनाने का। जहाँ जहाँ रुकेंगे वहाँ हम लोग सनातन की अलग जगाएंगे और लोगों को बताएंगे कि कैसे सनातन राष्ट्र चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। यहाँ से हम लोग 21 लोग चल चुके हैं मनिहारी से, क्योंकि लोगों का माँ शबरी सेना का काफ़ी बड़ा जत्था हमारे साथ था। उन लोगों को 3 किलोमीटर चले वो माँ शबरी सेना, उनको रोक करके फिर 21 लोगों का जत्था हमारा कटिहार पहुँच चुका है। अब कल यहाँ से हम लोग पूर्णिया की ओर रवाना होंगे। पूर्णिया से 2 लोग जुड़ेंगे, बौरा से 2 लोग जुड़ेंगे और फिर फारबिसगंज से 2 लोग जुड़ेंगे। इस तरह से कुल 11 लोग इस मिथिलांचल से जुड़ करके हम लोग 11 प्लस 21 10 लोग 31 लोग हम लोग अयोध्या की ओर रवाना होंगे। राजेश गुरनानी, राष्ट्रीय संयोजक, आदि सनातन संघ। तेरा तुझको अर्पण, जय श्री राम के नारे के साथ रवाना। राजेश गुरनानी, कटिहार, बिहार। जय श्री राम के नाम के साथ राजेश गुरनानी, राष्ट्रीय संयोजक, आदि सनातन शक्तिपीठ के 21 सदस्यों के द्वारा आज कटिहार से प्रस्थान किया गया, जिसमें इस पदयात्रा में शामिल सभी सदस्यों का यही कहना था। अयोध्या के लिए हम लोगों ने पदयात्रा शुरू किया है और यह नारा सनातन का है। जब तक हम लोग वहां ना पहुंचे तब तक हम लोग नारे के साथ साथ यह यात्रा को जारी रखेंगे एवं ऐसा तेरा तुझको अर्पण यही हमें कहता है। प्राण प्रतिष्ठान के दिन सायंकाल सूर्यास्त के बाद सभी लोगों से निवेदन किया गया कि अपने घर में दीपावली मनाएं। राम के चरणों में हम लोग जाना चाहते हैं, एक संकल्प लेके, सनातन राष्ट्र का संकल्प लेके। मनिहारी में वो श्री रामलला शक्तिपीठ बनाने का संकल्प लेके और युवाओं को प्रेरणा देने के लिए और कटिहार की छवि को पूरे विश्व के पटल पर उभारने के लिए इस संदेश के साथ हमने पदयात्रा। अचानक संकल्प का किधर से आया विचार की? ये हम लोग कुछ ऐसे लोग हैं जो पहले से ही राम से प्रेरित थे और समयानुसार उसकी प्रेरणा हम लोग के दिल को गुदगुदाती थी। इस वजह से हम लोगों ने ये संकल्प लिया और अचानक में ये प्रोग्राम बना, जिसके नायक हमारे राजेश गुरनानी है, जिनके नेतृत्व में हम लोग जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिवाकर पांडे। ठीक। हम लोग 5 तारीख को मनिहारी के गंगा तट से गंगा जल उठाने के बाद 5 तारीख को पहुंचे थे हफलागंज और वहां से 6 तारीख को हम लोग कटिहार मुख्यालय पार करके रुके हैं और आज यहां से निकलेंगे पूर्णिया के लिए। राजेश गुरनानी सर का कितना सहयोग इसमें है?
इन्हीं के सौजन्य से इस यात्रा का प्रारंभ हुआ। श्री राजेश गुरनानी जी के सौजन्य से ही इस यात्रा का प्रारंभ हुआ और इन्हीं के नेतृत्व में हम लोग जीवनदानी कार्यकर्ता के रूप में इसमें अवस्थित हूँ। यूँ तो बचपन से ही मैं सनातनी हूँ और सनातन के राष्ट्र को बनाने का संकल्प लिया था और आज वो साकार होने जा रहा है। अयोध्या जाकर के श्री रामचंद्र जी से हम लोगों ने प्रार्थना करके और उनसे आदेश लेकर के कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए इसका श्री गणेश और मंगलाचरण के रूप में यहाँ से यात्रा हम लोग इस उम्र में आप पद इस यात्रा उम्र हम शुरू से ही हैं, इसमें बचपन से ही इस उम्र में क्या आते आते मैंने एक किताब लिखी है आज से 10 वर्ष पहले दिन मार्ग। इस उम्र में आप पद यात्रा कर रहे हैं, इससे क्या संदेश देना चाहेंगे सबको? संदेश देना चाहते हैं कि जो युवा पीढ़ी के लोग हैं, जो बचपन के से में बूढ़े पले लोग हैं, वे लोग भी सीख प्राप्त करेंगे। जब हम लोग अंतिम अवस्था में भी चल सकते हैं तो तुम लोग क्यों चल सकोगे। संस्कार मेला बिगड़ रहा है, हर जगह संस्कार खत्म हो रहा है। संस्कार को बनाना है तो संस्कार को कैसे बनेगा? तो धृति क्षमा दमोस्ते अंग शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम करो दो दशकं धर्म लक्षणम। ये 10 धर्म का लक्षण का एक एक करके विस्तार करके गांव-गांव में जन जन में ले जाना है। पद यात्रा के माध्यम से हो, जग के माध्यम से हो, जिस माध्यम से हो ले जाना। नाम क्या आपका? मेरा नाम आचार्य विद्यासागर शास्त्री अटल। मैं साहित्याचार्य भी हूँ और ज्योतिष का ज्ञान भी रखता हूँ और कथा कीर्तन भागवत इत्यादि का मैं प्रवचन करता भी हूँ। इस तरह का धर्म प्रचार का काम बचपन से करते आ रहा हूँ। जी यात्रा कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक पहुँचे? 5 तारीख को हम लोगों ने मनिहारी से माँ गंगा का जल लिया और पूरे मनिहारी को यात्रा तय करते हुए पद यात्रा में शाम को हफला पहुँचे हम लोग। फिर 6 तारीख को हफला से निकल करके हम लोग कटिहार मुख्यालय तक आए हैं और माननीय श्रीमान जिला पदाधिकारी महोदय को हमने मांगों का ज्ञापन सौंपा सनातन राष्ट्र के निर्माण को लेकर के। और हमारा जो मूल जो इस यात्रा का मकसद है, श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा को हम लोग कटिहार की एक छवि को मंदिर में अंकित करवाना, कटिहार के एक छाप को, ताकि जब भी कोई कटिहार से लोग जाए तो एक गर्व महसूस हो कि यहाँ के लोगों ने गंगा जल अर्पण किया था। और आज हम लोग कटिहार से आगे बढ़ते हुए आगे रानी पत्रा तक हम लोग है कि रानी पत्रा तक या पूर्णिया तक हम लोग पहुँचेंगे। तो हम लोग पूर्णिया जिला पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे और अभी हम लोग की यात्रा आरंभ हो रही है, जिसमें हमारे साथ अविनाश बाबा जी अभी चल रहे हैं और हमारे पीठाधीश महोदय आचार्य विद्यासागर शास्त्री भी चल रहे हैं और हमारे महंत जी श्री दिवाकर पांडे जी भी चल रहे हैं। और इसके साथ तमाम लोग, कैलाश यादव जी चल रहे हैं, वकील यादव जी चल रहे हैं, चंद्रभूषण ठाकुर जी चल रहे हैं, राजकिशोर पासवान जी चल रहे हैं, रमन कुमार चल रहे हैं, कन्हैयालाल विश्वकर्मा जी भी हमारे साथ चल रहे हैं, पिंटू कुमार चौधरी जी भी चल रहे हैं और लक्ष्मण शर्मा जी भी चल रहे हैं। और ये यकीन मानिए, ये सब संस्कृतियाँ एक साथ हमारे साथ चल रही है। ये सब संस्कृतियाँ जिससे देश बनता है, धर्म बनता है, राष्ट्र बनता है, ये सब का एक एक बूंद हमारे साथ चल करके अयोध्या में हम लोग समर्पित करेंगे। धन्यवाद।